सामीन व नाज़रीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में चंद ख़बरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले यूपी की ख़बर सुना दूँ, इसलिए कि उसका नाम बहुत चलता है कि यहाँ कानून का राज है, तो उसी कानून के राज को मैं आपके सामने हवाले करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बार यूपी में योगी की सरकार आई है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वहाँ एक दो नहीं पाँच साधुओं का कत्ल हो जाता है और मीडिया के अंदर उसको कोई कवरेज नहीं मिलता है और गोदी मीडिया का खून नहीं खोलता है। और गिरिराज की तरह कोई नमूना यूपी में नहीं है जो कह दे कि साधु के राज में साधु को सुरक्षित नहीं है। यही कानून का राज है भाई यूपी में। पहला कत्ल लखनऊ में साधु के बेटे का कत्ल हो जाता है, दौरा कर मारा जाता है। वहाँ का एक थाना पड़ता है बिजनौर, उसका एक इलाका पड़ता है परोर पश्चिम, यहाँ उसका कत्ल हो जाता है। तो मामला यूँ है कि ये सारा जब उसके वालिद साहब मंदिर से वापस आते हैं तो ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और कहते हैं कि ये तो खुद फंदा लगा के मर गया है, यानी कि उसका कत्ल नहीं हुआ है। जब लोगों का हंगामा होता है और पूरे लोग जमा होते हैं और थाना का घेराव करते हैं, तब जाके पुलिस FIR दर्ज करती है और बताया जाता है कि एक शख्स उसी मोहल्ले के करीब का है, लोटन टोला, वहाँ का एक रहने वाला शख्स है, पेशेवर सीटर है, उसका नाम है गजोधर। वो अपने साथियों के साथ मिलकर दौरा कर पीट कर मार डालता है और उसको फांसी से लटका देता है। और मरने वाले शख्स का नाम है शोभक त्रिवेदी, 22 साल उसकी उम्र है और उसके पिता का नाम है राकेश त्रिवेदी। और मैं दूसरी खबर आपको यूपी ही की बताना चाहता हूँ, रायबरेली से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीता है, न तो ये ठेकरा कांग्रेस पे फोड़ दिया जाता। तो वहाँ महत्व घाट उतार एक जगह है महाराजगंज, नाम भी महाराजगंज है। एक थाना है मदन खेरा गांव का नाम है, वहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहाँ स्तरोन पाल 62 साल उनकी उम्र है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। तीसरी खबर, बागपत से एक साधु का गला घोंट कर कत्ल कर दिया जाता है और उसका नाम है दोघर थाना, नीलपुर गांव का नाम है। और जो मरने वाला शख्स का नाम बताया जाता है लालनाथ बताया जा रहा है। यही एक गांव है आजमपुर मास, इसका भी गला घोंट कर कत्ल कर दिया जाता है। चौथा कत्ल सहारनपुर, यहाँ साधु को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया जाता है, मोटे घात उतार दिया जाता है। यह कानून का राज है भाई। और उसी की कोटिया में, यानी कि जहाँ सोता उठता है वहाँ ही आग लगा दिया जाता है और मामले कुछ और रूप देने की कोशिश की जाती है। पांचवा कत्ल, वहाँ पर 11 मार्च को गोरखपुर में गला घोंट कर मार डाला जाता है। थाना है बीपीगंज थाना, सहजवा टोला है, से बाहर पुजारी सो रहे थे, 2 पुजारी थे, एक अंदर सो रहे थे, एक बाहर सो रहे थे। इनका गला काटकर कत्ल कर दिया जाता है। नाम है हंसराज निषाद बनाया जाता है और निषाद पार्टियों ने BJP ही को वोट दिया है। कुछ मामला के बाद पता चलता है कि प्रॉपर्टी का झगड़ा था, उसके लिए इसका कत्ल हुआ है। अब चलते हैं अपने बिहार थोड़ा सा। वहाँ गिरिराज सिंह, जिन्हें वीज़ा मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, अपने आग लगाओ बयान से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और केंद्र मंत्री भी हैं। इसके अलावा कोई काम करते कभी दिखाई भी नहीं देते। वो कहते हैं कि बिहार में हिंदू महफूज और सुरक्षित नहीं है। यहाँ खुद उनके गठबंधन की सरकार है। उसका मतलब ये है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये जुमला इस्तेमाल करना कि हिंदू महफूज नहीं है बिहार के अंदर, ये एक साजिश को जन्म देता नजर आता है ताकि उसकी आरे मुस्लिमों का खून बहाना जायज़ हो जाए और मुजरिम बच भी जाए। एक खबर आपको मैं दिल्ली से बताना चाहता हूं कि आज 23 मार्च है, दिल्ली पुलिस ने 16 मस्जिदों में नमाज जुमा, पंजशीर का जो इलाका है वहाँ नमाज नहीं होने दी है। ये सरकारी डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन और इन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया। कोई सरकार के ऊपर से मना कर दिया गया है और लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया है। लेकिन AIMI के हम कार्यकर्ता सब जगह दौरा कर रहे हैं और कानूनी चाराजोई का रास्ता निकाल रहे हैं और इन पुलिस वालों पे कुछ कार्रवाई और अदालत का रुख करने के चक्कर में है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। आज सरकारी तौर पर घरेलू गैस पर 50 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है। इलेक्शन के ज़माने में रेट तो रोक दिया गया था, अब BJP जीत गई है तो आप महंगाई के दोहरे मार खाइए आप तमाम लोग। 2 दिन पहले पेट्रोल और दूध की कीमतों में इजाफा हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर 987 रुपये कुछ पैसे का होगा
गोदी मीडिया कीमतों को लेकर 1000 बहाने बनाएगी, लेकिन उनकी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और ख़बर मैं आपको दिल्ली से बताना चाहता हूँ कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरी दुनिया में टॉप पर आई है। अजब गजब बात है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण यानी सबसे ज़्यादा गंदगी जिसको बोलते हैं वो पाई जाती है। एक खबर मैं आपको बिहार से और बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक मंदिर बनने वाली है जो दुनिया में सबसे ऊंची मंदिर होगी। उस मंदिर का नाम होगा रामायण मंदिर, बिहार के चंपारण ज़िले में होगी। उस मंदिर के लिए बहुत सारी ज़मीन दरकार थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों का आता था। सारे मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने फ़रोख्त किया, कुछ लोगों ने दान भी दिया, लेकिन उसमें एक शख्स का नाम आता है, इश्तियाक नामी शख्स है, जिन्होंने करोड़ों की ज़मीन मंदिर को दान में दे दी है। जाओ अन्य भक्तों, रो और अच्छे से रो, इसलिए कि ये एक दान तुम्हारे 1000 जहरीले बोल के लिए मरहम का काम करेगी। इसलिए मुसलमानों, ये लोग दरार डालेंगे, लेकिन मेरा आपसे मुद्दाना दरख्वास्त है कि अपनी हिफाजत आप करो, अपनी सुरक्षा आप करो और अपनी हिफाजत के लिए आप अपनी ढाल खुद बनाओ। और एक और ख़बर मैं केंद्र की तरफ से देना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने बहुत ही सुनहरे सपने भारतीय आवाम को दिखाए हैं, और बयान किया है, कोशिश की है कि 2024 को लेकर अमेरिका की वजह से वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि सड़कों की वजह से अमेरिका मजबूत और मालदार है। इस ख्याली पड़ाव में आप लोग हमेशा होशियार रहें कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके लिए आज से रास्ता हमवार किया जा रहा है। एक खबर मैं आपको गुजरात से बताना चाहता हूँ। एक दरगाह शरीफ है, पीराना दरगाह से जुड़ी हुई यह खबर आपको बताने चलता हूँ। उसका विवाद हुआ था शुरू कुछ दिन पहले। अब वहाँ 10-10 मूर्तियाँ रख दी गई हैं और मुकम्मल तौर पर मंदिर के सांचे में उस मज़ार मुबारक को ढाल दिया गया है और मुस्लिम कौम, रहबर, मिली तंज़ीम, मसलिहत की बात करने वाले सब चुपचाप हैं। इमाम साहब पीराना की दरगाह SDM के नाक के नीचे सब हो रहा है। ये सोचने और समझने की बात है कि मुस्लिमों के एक वजूद को और एक चीज़ को एक करके मिटा दिया जाएगा, उसके नामो निशान को मिटा दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने करवल सीट आजमगढ़ से असेंबली चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, लेकिन उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया है और ये केंद्र की तरफ से वो लड़ेंगे 2024 में। आजम खान ने भी रुकने असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया है और 2024 के इलेक्शन को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। और आपको दिल्ली से बताना चाहता हूँ कि 23 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ेगा। JNU के एक तालिब इल्म है उमर खालिद, दिल्ली में जो दंगा हुआ था तो उनको मास्टर माइंड बनाकर पेश किया गया था और जो गोली चलाने वाले थे या जो दंगाई लोग थे वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन उमर खालिद आज तक बाहर नहीं हो सका है और इसकी सुनवाई को बार बार टाला जा रहा है ताकि इसके आड़ में बड़ी बड़ी बातें की जा सकें और कोई मोहरा पेश किया जा सके। मुस्लिम होने की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है। यूपी के अंदर, यहाँ कानून का राज, यूपी के अंदर एक 30 साल नौजवान ड्राइवर गाय के शक में बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी में गाय के गोश्त का एक बुटी यानी कोई गाय के गोश्त का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन बेचारे बकवास में मारे गए, पिटाए खाए गए। कहना है कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। एक खबर भाजपा कम्युनिटी से है कि एक वरिष्ठ नेता अपनी बेटी को हिजाब पहनाकर अबू धाबी के एक मस्जिद में ले जाकर और उसका फ़ोटो खिंचाकर अपने इस पर फेसबुक पर डाला है और यहाँ वो हिजाब की मुखालफत करते हैं और वहाँ अपनी बेटी को हिजाब पहनाकर वीडियो वायरल करते हैं। इन दो रंगियों को पहचाने और डुप्लीकेट को झटक दें। दल के नेता, इनका नाम है कृष्ण कुमार। एक और ख़बर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूपी से कांधला में एक जलसा होना था और पुलिस ने इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन अचानक 10 बजे रात में नोटिस जारी करके साथ में धमकी भी दे दिया कि सुनो कि ये जलसा नहीं होगा और अगर तुम लोग नहीं माने तो तुम लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। खबर मैं आपको दिल्ली से बताना चाहता हूं कि एक बेबाक सहाफ़ी आशुतोष को संघी गुंडों ने मारने की बार धमकी दी है, जिसको लेकर खुद आशुतोष ने जो 3 ट्वीट किए हैं उसके रास्ते। अब मेरा कहना है कि संघियों के रास्ते के जो भी रोड़ा बनेगा उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा या फंसा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। यह कानून का राज है भाई, अब भी तो जागो हिंदुस्तानी भाइयों। आखिर में आपको एक खबर मैं देना चाहता हूं कि बनारस के मिश्रा जी ने AIMIM से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने चंद बातें की हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है
कि बीजेपी हिंदू की बात करती है तो हिंदू उसे वोट देते हैं, लेकिन वैसे जो मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमान उसे वोट क्यों नहीं देते। ये बात सुनकर मुसलमानों डूब मरो, 1000 बार चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लेकिन तुम नहीं मरो, क्योंकि तुम्हारी गैरत मर गई है। कि एक शख्स पंडित वो भी कह रहा है कि वो हिंदू की बात करता है तो हिंदू उसे वोट देते हैं, और आप मुस्लिम की बात करते हैं तो आपके मुसलमान खुद आपको वोट नहीं देते हैं। एक और ख़बर मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना का एक प्लेन क्रैश हो गया है। चाइनीज़ टाइम के मुताबिक 1:30 बजे ऐसा हुआ है, और वो पहाड़ की घाटियों में जा गिरी है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। उसमें 150 लोग सवार थे। जब इसके बारे में कोई ख़बर आएगी तो मैं आपके हवाले ज़रूर करूँगा। जब तक के लिए इनामुल्लाह को इजाज़त दीजिए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। खुदा हाफिज़।